हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा डे 11 ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा हुआ है ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ का आज हमारा प्रॉफिट हुआ है। सो इस प्रॉफिट के पीछे का क्या लॉजिक, क्या रीज़न है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट है ना, यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का क्लोज है और यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी है, राइट। मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे के क्लोज से स्लाइटली गैप अप ओपन होती है, वो रहती है प्रीवियस डे के हाई के नीचे रहती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ओपन होकर के तुरंत नीचे फॉल होती है और प्रीवियस डे के क्लोज के पास में जो भी कंसोलिडेशन किया था उसका एसएल हंट करती है, उसके बाद में एक अपवर्ड में मूवमेंट देती है, ठीक है। और इसी मूवमेंट में हमारा प्रीवियस डे का जो हाई है उसको कर देती है ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लेना है 5 EMA पे ट्रेड। अगर आपको ये इस कैंडल पे चेक करोगे ना, छोटी वाली कैंडल पे, तो आपको लगता रहेगा कि यहाँ पे तो 5 EMA की ट्रेड मिल चुकी है, बट नहीं, यहाँ पे हमारी 5 EMA की ट्रेड हमें मिली नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसी सेम SBI के चार्ट को 5 मिनट पे अगर आप फायर्स के अंदर चेक करोगे, फायर्स के टर्मिनल पे, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे टच कर दिया था। इस वजह से हमने इसको नहीं लिया था। और यहाँ पे जो रेड वाली कैंडल है, इनका हाई भी ब्रेक कर देती है, इस वजह से हम इस ट्रेड को इनवैलिड मानेंगे। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, टाइम पास करते करते बजा देती है 11, राइट। 11 बजे हमको इस कैंडल पे हमको मिलती है ट्रेड। ये जो छोटी सी पिन बार वाली कैंडल है, इस कैंडल का जो एसएल था 0.5 का था, राइट। और हमारा 2 रुपये का टारगेट था। 0.5 रुपीज़ का हमारा एसएल था और उसके अगेंस्ट में हमें 1:4 कैप्चर करना था। मार्केट क्या, हमने ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट थी वो 900 क्वांटिटी थी सेल करने की, बट हमारे पास उतना कैपिटल नहीं था, तो हमने 600 क्वांटिटी को सेल किया, जो कि हमारा रिस्क था इस ट्रेड में 300 रुपीज़, राइट। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है और मेरा ध्यान नहीं होता है, यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट हमारा टारगेट यहाँ पे कर देती है मार्केट हिट। उसके बाद में फिर वापस ऊपर चली जाती है और इस पॉइंट पे मेरा ध्यान जाता है कि मेरा टारगेट तो हिट हो चुका है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और फिर वापस से आकर के जो मेरे टारगेट पर यहाँ पर मार्केट हिट करने जैसे हिट करता है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, बट एग्जिट होते होते थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर देता है। इस वजह से मेरा जो इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है वो 900 रुपीज़ के आसपास ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रेड हो गई कंप्लीट। फिर उसके बाद मार्केट जब धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है ना, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस डे के क्लोज पे एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पे ना मार्केट एक इनसाइड कैंडल भी बना रहा है, प्लस ये थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल टाइप भी यहाँ पे बन रहा था, राइट। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर हम लोग प्रीवियस डे में देखेंगे ना, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे के हाई से ही गिर के फिर वापस से क्या करती है ये यहीं पे क्लोजिंग पे ही 2 बार सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाती है। तो मुझे ये बहुत बार हो चुका था, तो मुझे लगा कि आज भी वैसा ही होने वाला है। सो फर्स्ट यहाँ मैंने क्या किया, 200 रुपये का रिस्क लिया। उस जो 900 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट था उसमें से रिस्क लिया और मैंने यहाँ पे 200 रुपये का मैंने 200 क्वांटिटी बाई की। 1 रुपये का मेरा एसएल था और मेरा जो टारगेट था 808 रुपीज़ के आसपास, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई था वहाँ पे मेरा टारगेट था। बट मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है और आके मेरा एसएल हिट कर देती है और मैं इसे यहीं पे एग्जिट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं बस 2 ही ट्रेड लिया और आज का मेरे प्रॉफिट था 700 रुपीज़ और इसी में मैं आज का दिन हमारा क्लोज करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने एक चीज़ सीखी है कि भाई देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ना यहाँ पे अगर मेरा छोटा एसएल है, ठीक है, छोटा एसएल है, तो मुझे पहले तो पूरे प्रॉपर टारगेट पे मुझे हिट मतलब मुझे एग्जिट करना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे तो एग्जिट हमने प्रॉफिट थोड़ा कम किया है, तो मुझे मे भी टारगेट नहीं लेना चाहिए था या लेना चाहिए था। अगर नेक्स्ट ट्रेड में नहीं भी लेता तो भी मेरा काम चल जाता, बट ठीक है कोई इशू नहीं, 200 रुपये हमारा गया कोई इशू नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।